वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब फॉर्म 47 के, और उनके साथ अब मालूम हुआ रात गए कि एक तस्वीर जारी हुई जब सऊदी अरब की तरफ से तस्वीर जारी होना शुरू हुई सऊदी मीडिया की तरफ से, तो उसके बाद पता चला कि इस वफद में फील्ड मार्शल जनरल हासम मुनीर साहब भी शामिल हैं, क्योंकि वजीर आजम हाउस की तरफ से जो पहली खबर जारी की गई थी उसमें यह बताया गया था कि शहबाज शरीफ साहब इंतहाई मुख्तसर चंद घंटे के दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए हैं और उन्हें वली अहद मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस जो हैं उन्होंने तलब किया है। उनकी तलबी पर ये सरकारी प्रेस रिलीज था, हमारा नहीं था, सरकारी प्रेस रिलीज के मुताबिक ये बताया गया। और उसके बाद फिर जब उनका इस्तकबाल दिखाया गया जद्दा एयरपोर्ट पर, तो वहाँ पे भी सिर्फ शहबाज शरीफ साहब और उनकी जो शरीफ फैमिली के अहले खाना जो हैं, यानी कि समधी साहब नजर आए और एक आध बरखुरदार भी वहाँ पे देखा गया। उसके बाद ही नेक्स्ट जो है उनकी मुलाकात होती है, और मुलाकात में सऊदी अरब की तरफ से जो सऊदी मीडिया है वो इस खबर को कैसे रिपोर्ट करता है, वो बताता है कि शहबाज शरीफ सऊदी अरब के वली अहद जो हैं वजीर आजम इज्जत माब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आले सऊद की दावत पर सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर पहुंच गए। फिर वजीर आजम सऊदी अरब चंद घंटे क्याम करेंगे और सऊदी अरब के वली अहद वजीर आजम इज्जत माब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आले सऊद से मुलाकात के बाद वतन वापस रवाना हो जाएंगे, ये बताया गया। और उसके बाद फिर आगे जाके उन्होंने कहा कि जी वहाँ पे डिप्टी गवर्नर ने उनका इस्तकबाल किया और पाकिस्तान के सफ़ीर उसमें शामिल थे, वो भी मौजूद थे, और बाकी जो दीगर जो हैं वो भी उसमें मौजूद रहे। हमारे जो सऊदी अरब के बिरादर नवाफ हैं सऊदी सफ़ीर इस्लामाबाद में, वो भी वहाँ पे उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे जी, कौंसलेट जनरल मौजूद थे। और उसके बाद जो अगली बात बताई गई कि वजीर आजम और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बात होगी, और उसमें जो लोग शरीक थे, अब सऊदी मीडिया ने जिन लोगों की शिरकत के बारे में बताया है ये उनकी सरकारी खबर रसाई एजेंसी है, क्योंकि वहाँ पे खबरें इसी तरीके से मीडिया वहाँ पे अपने तौर पर रिपोर्ट नहीं कर सकता। और उसमें जो बताया गया जी उन्होंने कहा जी दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल पर और ख़ास तौर पर जारी फौजी कशीदगी के खित्ते और बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी और इस्तेहकाम पर असरात और उस हवाले से मरबूत कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। ये सऊदी अरब की सरकारी खबर है। तबादला ख्याल किया, और इस मौके पर वजीर ममलिकत काबीना के रुकन और कौमी सलामती के मुशीर सऊदी अरब की तरफ से मसाइद बिन मोहम्मद अल इयान और जनरल इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट के सरबरा यानी कि इंटेलिजेंस चीफ भी उसमें मौजूद थे। इंटेलिजेंस चीफ थे खालिद बिन अली हमीदान, ये मौजूद थे जी सरबरा खालिद बिन अली। तो ज़्यादातर जो इससे ज़ाहिर होता है कि कौमी सलामती के एडवाइज़र उनके थे, इंटेलिजेंस चीफ उनके मौजूद थे, और इसका मतलब है कि सारे का सारा इसी जो ईरान से रिलेटेड है, ईरान से जो हमले हो रहे हैं सऊदी अरब पे, और ईरान का कहना है कि वो सिर्फ अमरीकी ठिकानों को कर रहा है निशाना, उस वजह से ये सारी मुलाकात थी। और उसमें मुलाकात में जी नायब वज़ीर आज़म जो है इसहाक डार साहब मौजूद थे, और इसके साथ साथ जिक्र किया है जी फील्ड मार्शल का भी बताया कि फील्ड मार्शल भी इस मुलाकात में मौजूद थे पाकिस्तान की तरफ से जी। तो ये फिर 4 तस्वीरें जारी की गई हैं, और उनमें से एक तस्वीर में जन आसिम मुनीर साहब को दिखाया भी गया है। तो ये तो एक हो गया, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा और खित्ते में अमन के मुश्तरका मकसद के हसूल के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगा। और इसके साथ ही कबल अज़ीम पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने जो कहा उसके हवाले से उनका यहाँ पे स्टेटमेंट
रिकॉर्ड किया गया है, रिपोर्ट किया गया है। और उसके बाद जो है जी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद जरूरत पड़ने पर रियाज की मदद के लिए आएगा। अमेरिकी खबरसा इदारे ब्लूमबर्ग ने ये कहा। और दोनों ममालिक के दरमियान दरीना सिक्योरिटी शराकतदारी पर भी जोर दिया गया। ये मुख्तलिफ हवाले से इस तरह से खबर है। और सऊदी अरब की मदद के लिए ये बुनियादी तौर पर विजिट था जी। ये तो है आपका सऊदी जो है मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। अब जो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो इशू किया गया, अब जरा उस पे आते हैं, क्योंकि असल उसी में जो है वो सारी बात खुलती है। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें यह कहा गया है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सऊदी वलीअहद और मुमलकत सऊदी अरब के वजीर आजम इज्जत माब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से इंतहाई मुख्तसर मुलाकात की। ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है, रिस्ट्रिक्टेड मुलाकात का कहा गया, इंतहाई महदूद मुलाकात की। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि जो ऑफिशियली एलामिया जारी हुआ है। और क्योंकि एलामिया जो जारी होता है वो दोनों मुल्क मिलकर करते हैं और एक दूसरे को चेक करवाया जाता है, उसको वेट किया जाता है, उसकी नोक पलक संवारी जाती है, उसके बाद ये जारी होता है। उसमें कहा गया है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात इंतहाई मुख्तसर हुई। और ये बात लिखने की क्यों जरूरत पेश आई, ये अब आप खुद समझदार हैं, माशाल्लाह से समझ आइए। और शुरू में उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने हरमैन शरीफैन के मतवली शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आले सऊद को अपने एहतराम और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की दरीना हमायत के लिए गहरी तारीफ का भी इजहार किया। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट पढ़कर सुना रहा हूँ। और वजीर आजम ने इस मुश्किल वक्त में सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हमायत का इजहार किया। और उन्होंने कहा कि मुमलकत सऊदी अरेबिया को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान हमेशा सऊदी ममलिकत के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा और खित्ते में अमन के लिए उनकी बाहमी ख्वाहिशात के लिए कोशां रहेगा। ये आप तस्वीर भी देख रहे हैं कि एक तस्वीर में शहबाज शरीफ साहब और नजर आ रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान, एक और तस्वीर होगी उसमें तीनों नजर आ रहे हैं, जनाब फील्ड मार्शल दूर बैठे हैं। और हालांकि ये ताल्लुकात कुछ अर्सा पहले इतने गहरे थे कि मोहम्मद बिन सलमान के साथ बराह रास्त एक्सेस थी जनाब फील्ड मार्शल की। लेकिन अब लगता ये है कि जो हैं इनविटेशन भी सिर्फ जो है वो ये दिया गया था शहबाज शरीफ साहब को। ये वजीर आजम ऑफिस का जो एलामिया है मैं उसके अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ कि इनविटेशन था शहबाज शरीफ साहब के लिए। तो फील्ड मार्शल गए हैं, इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि कुछ दूरियां हैं और ख़ास तौर पे सऊदी अरब फौज भेजने का मामला है। असल प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हुआ है कि सऊदी अरब के साथ जो दिफाई मुआहिदा है एक तो वो किया गया, क्योंकि सिफारती हल्के ये कहते हैं, जो सीजन्ड सिफारती हल्के हैं वो कहते हैं कि अगर सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का दिफाई मुआहिदा हुआ था तो उसको सीक्रेट रखना चाहिए था, उसको ओपन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान की सिचुएशन जो है वो बड़ी क्रुशल होती है, बिलखसूस जब ईरान के साथ मामला हो और तनाज़ा ईरान के साथ हो। तो एक तो इन्होंने ये गलती की कि उस मुआहिदे को बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज किया और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है ये किसी को मालूम नहीं। बहरहाल इस विजिट में मुख्तसरन अगर हम कहें टू द पॉइंट जो बात की गई है वो यही है कि जनाब जो हमने मुआहिदा किया था उस पर अमल करें, क्योंकि खालिद बिन सलमान जो है वजीर दिफा वो ऑलरेडी फील्ड मार्शल को ये बात कह चुके हैं। जब फील्ड मार्शल गए थे कुछ दिन पहले तो वो ऑलरेडी इस बात को कन्वे कर चुके हैं कि आप उस पर अमल करें जी। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर है इसमें शदीद तरीन इख्तलाफात पाए जाते हैं, सियासी क़यादत के अंदर भी और फौजी क़यादत के अंदर भी, क्योंकि हम ट्रूप्स भेजने का मतलब ये होगा
کہ معاملہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہم، کیونکہ ایران نے آج بھی جو تازہ ترین رپورٹس ہیں، ایران نے سعودی عرب میں جو بقول ان کے امریکی ٹھکانے کو، امریکی بیس کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ خبر آپ دیکھ رہے ہیں، اور الجزیرہ انگلش کی رپورٹ ہے۔ اور سوری، یہ اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک جو شہباز شریف صاحب گئے ہیں، ان کی پریزیڈنٹ ایران سے بھی بات ہوئی تھی، اور پریزیڈنٹ ایران کی طرف سے 3 شرائط پیش کی گئی ہیں جنگ بندی کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ غیر مشروط طور پہ جنگ بند نہیں ہوگی، 3 شرائط ہیں، ان 3 شرائط کو پورا کریں گے تو معاملہ ہوگا۔ اب سعودی عرب کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ وہ ایران کہتا ہے کہ اگر آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوگی، آپ کی فضائی حدود، آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوگی، اور ہم جواباً نشانہ بنائیں گے صرف ان مقامات کو جہاں پہ امریکی مفاد ہے۔ یہ انہوں نے، ایران نے اعلان کر رکھا ہے خاص طور پہ۔ تو یہ بھی واپس ایک جواب بھی دیا جانا تھا محمد بن سلمان کو جی۔ تو اس میں اب جو ہمارے سامنے ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا جو ایک اور خبر آج آئی، اس میں سعودیہ کی ایران کی طرف سے نشانہ بنایا گیا، اور سعودی عرب میں بھی حملہ کیا گیا۔ اس میں بھارت کے جہاز کو بھی نشانہ بنایا گیا، فرانس کو بھی نقصان پہنچا ہے، اور برطانیہ قبرص کے مقام پہ تیسرا ایک حملہ ہوا ہے، اور اس طریقے سے بحرین اور یو اے میں شدید ترین حملے کیے ہیں ایران نے، اور ایک کیا ہے سعودی عرب، اور سعودی عرب نے یہ کہا بھی ہے کہ ہم نے جو ڈرونز ہیں وہ ناکارہ بنائے ہیں جو آئے تھے۔ لیکن خبر رشین نیوز ایجنسی ہے، اس نے جو رپورٹ کیا ہے اس میں واضح طور پر لکھا ہے جی کہ سعودیہ سے 19 امریکی زخمیوں کو شفٹ کیا گیا ہے جرمنی، اور یہ کیا گیا جی زخمیوں کو 19 امریکی فوجیوں کو زخمیوں کو شفٹ کیا گیا ہے سعودی عرب سے جرمنی۔ یہ رشین میڈیا کی خبر ہے جی۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سارے معاملے میں ہمارا جو ہے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ 2-4 دنوں کے اندر اندر خبریں آنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ پاکستان جو ہے اس وقت وہ ایران نے بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان اگر ابھی تک محفوظ ہے اور افغانستان محفوظ ہے، نشانہ نہیں بنایا، تو اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ صرف ایک وجہ ہے کہ پاکستان کی سرزمین اور فضائی حدود ایران کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی، افغانستان کی نہیں ہو رہی، لہذا ہم ان کو نشانہ نہیں بنا رہے، جہاں ہوگی وہ ہم کریں گے۔ تو آگے بڑھتے ہیں جی اگلی خبر، کیونکہ اصل پرابلم یہ ہے کہ ادھر اگر آپ چلے جائیں امریکہ، تو وہاں پہ ہیئرنگ ہوئی ہے۔ ذرا آپ کو ہیئرنگ سنواتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ سے بھی سوال کیا جا رہا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی فوجی قیادت سے بھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بنیادی بات ہے کہ کامیابی نہیں ہوئی، اور جو اہداف مقرر کیے گئے تھے اور جو سبز باغ دکھائے گئے تھے وہ پورے نہیں ہو سکے۔ اس لیے ہیئرنگ ہوئی ہے کانگریس میں، اور اس میں ایک ایشو تو آیا ہے امریکیوں کا تحفظ، نمبر 1۔ دوسرا آیا ہے جی کہ جو ٹام ہاک طیارے کا حملہ تھا، میزائل کا حملہ تھا ایران میں، اور 170 سے زیادہ جو بچے بچیاں شہید ہوئے ہیں، وہ اس وقت نہ صرف پوری دنیا میں بلکہ امریکہ کے اندر بھی اس کو تنقید، بلکہ انتہائی سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ کیسے آپ نے یہ حملہ کیا۔ تو سنائیے گا جی ذرا فرسٹ پارٹ۔ Thank you, Mr. Chairman. Just to clarify for your benefit, Senator Gillibrand, you did not mean to say that we had targeted a school. That a missile hit a school. No, but it's the word targeting. Yes, of that course. you did not mean. How we chose a target that turned out to be a school, albeit next to a appropriate target of a naval base, but the fact that it is chosen as a target, I'd like to know, and I hope that we can have an open hearing on this, Mr. Chairman. Thank you. Senator Ernst. یہ آپ نے سن لیا
کہ وہ ایئر بیس نہیں تھی تو یہ کیسے آپ نے اسکول کو ٹارگٹ کیا اور یہ ہدف آپ نے کیسے مقرر کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی ہیئرنگ ہم دیکھتے ہیں اور یہ برطانیہ میں بھی، یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی تو رشک آتا ہے کہ وہاں پہ 4 اسٹار جرنیل آتے ہیں اور وہ اپنا وہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. اگر ان سے کوئی غلطی ہو یا ادروائز بریفنگ لینی ہو اور بلکہ ان کا احتساب کیا جاتا ہے. کانگریس، امریکن پارلیمنٹ، اس کے ممبرز، ان کی مختلف کمیٹیاں احتساب کرتی ہیں، سوال پوچھتی ہیں. اور ابھی تک ہمارے ہاں نہ ہی انڈیا کے ساتھ جنگ ہو چکی، اس کا کوئی بات چیت ہوئی ہے، اور نہ ہی ٹرمپ انتظامیہ کا لنچ کیا، اس کا کوئی سوال ہوا ہے. اور اس کے بعد وائٹ ہاؤس میں جو ہم نے معدنیات کے تحفے دیے تھے اس پہ کوئی ہمارے پاس نہیں ہے ریکارڈ پہ. نہ پارلیمنٹ کو پتا، نہ کابینہ کو پتا، اور نہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو پتا، نہ کور کمانڈرز کو پتا. ہمارے ہاں بالکل ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد آ جائیں پاکستان اور افغانستان کا معاملہ، کوئی بریفنگ نہیں ہے فوجی قیادت کی طرف سے. اس کے بعد یہ جو ایران تنازع ہے اسرائیل کے ساتھ، یہ کوئی معاملہ، اس پہ کوئی بریفنگ نہیں ہے. بلکہ کابینہ کو بھی ابھی تک نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہی نہیں ابھی تک ہوا.